नमस्ते। पैसों का मैनेजमेंट सुनने में ही कितना बोरिंग और उलझा हुआ लगता है ना। एकदम किसी भारी भरकम गणित के सवाल जैसा। लेकिन सच मानिए, ऐसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पर्सनल फाइनेंस के एक ऐसे फॉर्मूले को डिकोड करेंगे जो सच में एक गेम चेंजर है। एकदम सिंपल, आसान और बेहद असरदार। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। महीने की पहली तारीख को फोन पर वो प्यारा सा मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड, और फिर बस कुछ ही दिनों में वो सारा पैसा हवा हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि पैसा गया तो गया कहां। अगर ये सिचुएशन जानी पहचानी लग रही है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ अकेले आप नहीं हैं। ये बहुत ही आम बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी कमाना शुरू किया है। तो चलिए, बजटिंग के इस उलझे हुए धागे को थोड़ा आसान भाषा में सुलझाते हैं। इस गायब होती सैलरी का एक बहुत ही शानदार और सिंपल सा हल है, 50-30-20 रूल। इसे सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और अमेलिया वॉरेन त्यागी ने अपनी मशहूर किताब ऑल योर वर्थ में दुनिया के सामने रखा था। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? इसमें आपको किसी बोरिंग एक्सेल शीट में उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बजट को किसी सजा की तरह नहीं पेश करता। सीधा सा फंडा है। आमदनी को 3 साफ सुथरे हिस्सों में बांट दीजिए। 50% जरूरतों के लिए, 30% अपनी इच्छाओं या शौक के लिए और 20% सीधा बजट में। कोई उलझन नहीं। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी गलती अक्सर हो जाती है। कई बार लोग इस रूल को अपनी ग्रॉस इनकम यानी सीटीसी पर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपकी नेट इनकम पर लागू होता है। नेट इनकम का मतलब है वो पैसा जो टैक्स, पीएफ और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कटने के बाद असल में आपके बैंक अकाउंट में इन हैंड सैलरी के तौर पर आता है। बजट की असली कैलकुलेशन यहीं से शुरू होनी चाहिए। अब सबसे अहम सवाल ये आता है कि जरूरतें, इच्छाएं और बचत, आखिर इनमें आता क्या क्या है। चलिए, इसे थोड़ा और खोल कर देखते हैं। पहली बाल्टी है जरूरतें, मतलब वो खर्चे जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली पानी का बिल, या अगर कोई लोन है तो उसकी मिनिमम ईएमआई। दूसरी बाल्टी है इच्छाएं। ये हिस्सा ना किसी नो डाइट प्लान की तरह है, जहां आपको खुद को मारना नहीं है। इसमें बाहर खाना, वीकेंड ट्रिप्स और वो सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शन शामिल हैं। मतलब जिंदगी को खुलकर एंजॉय करने का पूरा स्कोप है। और तीसरी बाल्टी है बचत, जिसमें इमरजेंसी फंड बनाना, इन्वेस्ट करना या किसी महंगे लोन को जल्दी खत्म करना आता है। अब सबसे ट्रिकी पार्ट यहीं आता है। हम इंसान खुद को धोखा देने में बड़े माहिर हैं। बेसिक राशन तो एक जरूरत है, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन हर रोज कैफे वाली 500 रुपए की फैंसी कॉफी को जीवित रहने के लिए जरूरी मान लेना, अरे नहीं, वो पक्का आपकी इच्छा है। इस ग्रे एरिया को समझना बहुत जरूरी है। बजट बनाते वक्त खुद से पूरी ईमानदारी बरतनी होगी, वरना ये रूल काम नहीं करेगा। और हां, इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है ये 20% वाला हिस्सा। अपनी फ्यूचर सेल्फ को, यानी भविष्य के खुद को आज ही पे करना वेल्थ बनाने का सबसे अहम नियम है। यही वो 20% है जो आगे चलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा। सच कहूं तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस हिस्से से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो क्या ये नियम एकदम परफेक्ट है? चलिए जल्दी से इसके फायदे और नुकसान दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। फायदों की बात करें तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसे समझना बच्चों का खेल है, कोई भारी गणित नहीं। और सबसे खास बात, ये आपको फन मनी यानी मजे करने के लिए पैसे देता है। आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के। एक तरह से देखा जाए तो ये आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, पाबंदियों में नहीं जकड़ता, और धीरे धीरे एक बहुत ही कमाल की फाइनेंशियल हैबिट डेवलप कर देता है। पर देखिए, ग्राउंड रियलिटी में इसके कुछ नुकसान भी हैं। मान लीजिए कोई मुंबई या दिल्ली जैसे महंगे शहर में रहता है। वहां सिर्फ 50% में किराया और बुनियादी जरूरतें पूरी करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। दूसरी बात, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जिनकी इनकम हर महीने ऊपर नीचे होती रहती है, उनके लिए भी एक फिक्स परसेंटेज निकालना मुश्किल है। और हाँ, अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो शायद ये रूल आक्रामक तरीके से कर्ज चुकाने पर उतना फोकस नहीं करता। तो क्या इस रूल को अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है? बिल्कुल। आइए देखते हैं कैसे। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे अगर कोई किसी महंगे महानगर में रहता है जहां रेंट आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है, तो 60-20-20 का मॉडल अपनाया जा सकता है। मतलब जरूरतों का बजट बढ़ाकर 60% कर दिया, बस इसके लिए अपनी इच्छाओं में थोड़ी कटौती करके उसे 20% पर लाना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, बचत का वो 20% हिस्सा यहां भी एकदम सुरक्षित रखा गया है।
और अगर किसी ने अभी करियर शुरू ही किया है और सैलरी थोड़ी कम है, तो 70-20-10 का बंटवारा एकदम प्रैक्टिकल है। जब आमदनी कम होती है तो बेसिक ज़रूरतें ही प्रायोरिटी होती हैं। तो 70% ज़रूरतों के लिए रखना ज़मीनी हकीकत के बहुत करीब है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि 10% ही सही, लेकिन शुरुआत से ही सेविंग्स की एक ठोस आदत ज़रूर बन रही है। ये 10% भी फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी जीत है। अब अगर अग्रेसिव होके सेविंग करने का मन है या जल्दी रिटायरमेंट का सपना है तो 50-25-25 का मॉडल काम आएगा। अपनी लाइफस्टाइल की इच्छाओं को थोड़ा सा कम करके निवेश को 25% तक ले जाना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। ये छोटा सा बदलाव ना लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रोथ को रॉकेट की स्पीड से बढ़ा सकता है। तो चलिए अब थ्योरी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। इसे आज ही लागू करने का तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले अपनी इन हैंड नेट इनकम को कैलकुलेट कीजिए। फिर पिछले 2-3 महीनों के खर्चों को ट्रैक कीजिए, बस ये देखने के लिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। तीसरा स्टेप, बिना कोई बहाना बनाए खर्चों को जरूरत और इच्छा में पूरी ईमानदारी से बांटिए। और आखिरी सबसे मास्टर स्ट्रोक, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दीजिए। मतलब सैलरी आते ही बिना सोचे बचत का हिस्सा अपने आप आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि पैसों को मैनेज करने को एक सख्त उबाऊ डाइट की तरह देखना छोड़ दिया जाए, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए एक ऐसा फ्लेक्सिबल और आसान ढांचा बनाया जाए जो सच में काम करे? अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स पर थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी सी समझदारी और बस वेल्थ बनाने की चाबी हाथ में आ जाएगी। तो सोचिएगा जरूर, आपका वो 20% आपके किस सपने की नींव रख रहा है।